9वां सूत्र बोलो। हाँ बोलिए। निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। अर्थात निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये अजीव अधिकरण के 4 भेद हैं। जिसमें निवर्तना का मतलब होता है जिसके द्वारा रचना होती है, निक्षेप का मतलब होता है वस्तु रखने को निक्षेप कहते हैं, संयोग माने जो मिलाया जाता है आपस में, और निसर्ग माने प्रवृत्ति को, क्रिया को ही निसर्ग कहते हैं। इस तरह ये अजीव के मूल 4 भेद हैं। नेक्स्ट आगे चालू है, बोलिए आगे। प्रदोष निन्ना मास्तरांतरा साधनों पदार्थ ज्ञान दर्शन वर्णयो। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष निन्ना मात्सर्य अंतराय आसाधन उपघात ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय है। प्रदोष में तत्व को डिटेल नहीं पढ़े, बस सामान्य अर्थ पढ़े, सामान्य अर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट असाता वेदनी के आश्रय के कारण बोलो। दुख शोक तापाक्रंदन वद परिवेदना ज्ञात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। परिवेदन परिदेवनान्य हो गया। परिदेव भैया जी, पर कौन सी जिनवाणी में परिदेव दूसरा नाम है। हाँ हाँ, हमारी जिनवाणी में परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। नहीं परिवेदना है ना, परिदेवना है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। और कौन सी जिनवाणी में परिवेदना है? परिदेवना है हमारे। मैं बोल रहा हूँ दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्य। देव परिदेवन है वो, परिदेवन नहीं भैया जी, मंदिर में मैंने पढ़ा था ना, तो वो मिस्टेक हो गया होगा छपने में। परिदेव नान्य है ना। हाँ जी। दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, इन्हें स्वयं को, पर को और दोनों को करने से असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। बिल्कुल ठीक। आगे साता वेदनी के बाद अब दर्शन मोहिनी का। भैया जी साता वेदनी बाकी है ना? हाँ साता वेदनी बाकी। हाँ बोलो, साता वेदनी बोलो। भूत वर्त कंपा दान सराग संयमाति योग शांति सोच मिति सत्वेद्यस्य। बिल्कुल ठीक। बोलो इसका सामान्य अर्थ बोलो। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा। भूत अनुकंपा दान सराग संयम योग शांति संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तप अरहत भक्ति और वैयावृत्ति आदि साता वेदनी कर्म के आश्रयों के कारण है। ठीक है, अगला नेक्स्ट। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म और देव, इनका अवर्णवाद दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय है। ठीक है, आप चारित्र मोहनी का जो अपन ने कल पढ़ा था उस सूत्र को अपन द्वारा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। दर्शन मोहनी, मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के आश्रय के कारण अपन लोगों ने पढ़ लिए हैं। केवली भगवान का वर्णवाद करना, जिनवाणी का वर्णवाद करना, संघ का वर्णवाद करना, धर्म का वर्णवाद करना और देवों का वर्णवाद। अवर्णवाद से अर्थ है जो दोष उनमें नहीं है उन दोषों को कहना या उन दोषों को उजागर करना, अथवा उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को विकृत करना, है ना, उस वास्तविक स्वरूप को स्वीकार नहीं करना अथवा उसको विकृत करना, उनके द्वारा बताई हुई आज्ञा का ना मानना, ये सब जो है ये इनका अवर्णवाद ही है। इस पर अपन ने विशेष चर्चा 2 दिन की थी। अब कल अपन ने बात की थी चारित्र मोहिनी का आश्रय हमें कैसे होता है। 14वें सूत्र में आया था कसाय उदयात तीव्र परिणामाश चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय में जो तीव्र परिणाम, तीव्र कसाय के परिणाम होते हैं
वो तीव्र कसाय के परिणाम हमें नवीन अर्थात नए इसके चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण होते हैं। उन चारित्र मोहिनी के भेदों में अगर अपन जाएं तो एक 16 कसाएं होती हैं और 9 कसाएं होती हैं। उन 16 कसाओं का आश्रव किस तरीके से होता है वो अपन ने कल देखा था। क्या आए थे इसमें? स्वयं कसाय करना, दूसरों में कसाय उत्पन्न कराना, चारित्रवंतों के चारित्र में दोष लगाना, है ना, और निंदा करना। ये सब जो है, जो यहाँ कारण बताए जा रहे हैं, ये कारण हमारे चारित्र मोहिनी का आश्रय करते हैं। संक्लेश पैदा करने वाले वेश, माने ऐसा वेश धारण करना जिससे संक्लेश के परिणाम हो। संक्लेश अर्थात अशुभ परिणाम हो गए। ऐसे व्रत धारण करना जो अशुभ परिणाम करते हो वे। शीलवंतों को शील पालन करने से चलायमान करना। जो शीलवंत हो, चाहे वो अणुव्रती हो चाहे महाव्रती हो, उनके उन व्रतों से उन्हें चलायमान करने का दुस्साहस करना, दुष्प्रयास करना, ये सब क्या है? ये चारित्र मोहिनी के आश्रव का कारण है। शीलवंत व्रतों की निंदा करना, है ना, शील व्रत जो पाले जाते हैं उनकी निंदा करना, शीलवंतों की निंदा करना, है ना, ये सब जो है ये चारित्र मोहिनी की आश्रव का कारण है। अभी इन सब की स्थिति भी आएगी, है ना। अभी तो अपन लोग केवल कारण जान रहे हैं, फिर इसके बाद इनकी उत्कृष्ट जघन्य स्थिति कितनी होती है, ये सब अपने अगले अध्यायों में आगे आएगा। अब देखिए, हास्य कर्म का कल अपन ने पढ़ा था। माने ये 16 कसायों का तो हो ही गया। 16 कसायों के बाद 9 कसायों में से कल हास्य के विषय में अपन ने जान लिया था। हास्य कर्म के आश्रय के कारण क्या क्या है? सत्य धर्म का उपहास करना, जो सही धर्म है, वस्तु का स्वरूप बताने वाला धर्म है, ऐसे सत्य धर्म का मजाक उड़ाना, है ना, कि मुक्ति मुक्ति की बात करते हैं, ये तो देवगति की बात ही नहीं करते हैं, है ना, ये तो आनंद की बात ही नहीं करते हैं, है ना। ऐसे वस्तु का स्वरूप बताने वाले सच्चे धर्म का हास प्रहास करना, है ना। और ये अन्य संप्रदाय के ही नहीं, अपितु जैनों में जन्मे हुए लोग भी जब हम मुक्ति की बात और बात करते हैं कि हमारे जैन धर्म में तो केवल यह लोक के सुख की और परलोक के सुख की बात नहीं है, अपितु मोक्ष सुख की बात कही गई है। ये बात जैसे ही कहते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, है ना, उसको सही नहीं मानते हैं, हास परिहास करते हैं कि तुम्हें तो बड़ा मोक्ष मोक्ष जाना है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं, चाहे वो मजाक में कर रहे हों और चाहे बुद्धिपूर्वक कर रहे हों, वो हमें चारित्र मोहिनी के आश्रय का कारण बनता है। दीन मनुष्य, जो कमजोर मनुष्य हैं, अपने परिस्थितियों के सताए हुए हैं, ऐसे उनका मजाक उड़ाना, है ना, वो भी हमें चारित्र मोहिनी के आश्रय का कारण होता है। कुत्सित राग बढ़ाने वाले, मजाक हंसी मजाक करना, माने ऐसा मजाक करना जिसे अपन लोग बहुत कहते हैं ना, उथला मजाक करते हैं, छोछा मजाक कहलाता है। ऐसे वचन बोलना, ऐसे अपनी मुद्रा बनाना, ऐसे इशारे आदि करना जिनके द्वारा बड़ा हास प्रहास होता हो, उससे भी नवीन चारित्र मोहिनी का आश्रय हमको होता है। और बहुत बकने और हंसने की आदत रखना, बाचालपना होना, लगातार अकारण ही बिना कारण ही हंसते रहना, लोगों को हंसाने का प्रयास करना, ये सब जो हैं वो नए नए पुराने कर्म की वजह से ऐसा होता है। और इस स्थिति में हम इसको और बढ़ावा देते हैं तो हमें नए रूप में इन चारित्र मोहिनी का आश्रय होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तक तो केवल हास्य का हुआ। हास्य के बाद अब अगला है रति। रति नाम का जो नौ कसाय है, उसका आश्रय कैसे होता है? नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना। विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में मनोरंजन के उद्देश्य से अपना एक निश्चित समय किसी चीज का होता है और भूमिका अनुसार हम कदाचित इनमें उलझे भी रहते हैं, लेकिन लगातार अपने आप को इन्हीं क्रीड़ाओं में ही लगाए रखना, है ना, और आनंदित होते रहना, उससे नवीन रति का आश्रय होता है। व्रत और शील के पालन में अरुचि रखना। देखो, ये बिंदु जो है
इन सारे बिंदुओं पर बहुत सरल सरल बिंदु हैं, है ना। और जीवन में अपन लोग ऐसे परिणाम करते भी रहते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में नहीं आता। देखो इस वाले दूसरे वाले बिंदु में कौन सी बात कही है, व्रत और सील के पालन में अरुचि रखना। क्या मतलब हुआ, पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करना, है ना, 5 पापों का त्याग करना, उन सब का नाम है व्रत। तो व्रत अगर हम किसी कारणवश अपनी कमजोरी से, है ना, अथवा अपना कम श्रद्धान होने के कारण से हम व्रत पालन नहीं कर रहे हों, लेकिन उसके प्रति बहुमान का भाव हो कि अभी हमारी सामर्थ्य नहीं बोलती, लेकिन हम धीरे धीरे इसको अपनाएंगे, लेकिन उसके प्रति अरुचि, अरे बेकार की चीज है, फालतू में तुम लोग लगे रहते हो, व्रतों में ही अपना समय निकाल देते हो, सील के पालन में ही अपना समय निकाल देते हो। तो ऐसे ही पांचों पापों को और पांचों इंद्रियों के विषय की प्रवृत्ति में अरुचि, माने प्रवृत्ति में अरुचि होने की जगह उनके त्याग में अरुचि होती है? होना क्या चाहिए, उनकी प्रवृत्ति में अरुचि होना चाहिए। और है क्या कि हम उनके विषयों के त्याग में अरुचि दिखाते हैं कि हम तो नहीं करते भैया, हमारे बस की तो नहीं है, हमारे द्वारा ऐसा नहीं होता। माने अपनी कमजोरी को कमजोरी स्वीकार ना करके अपितु उसको श्रेष्ठ और बताएं और उसमें अरुचि दिखाएं कि हमसे व्रत नहीं होते, हमसे सील का पालन नहीं होता। इससे हमें नए चारित्र मोहिनी में रति नाम के कर्म का आश्रय होता है। अब देखो अगला, अन्य का कष्ट दूर करना। अब ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ना, कि अन्य का कष्ट दूर करना, कि हाँ तो कुछ ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव रूप में हैं। अगर हम अन्य का कष्ट दूर करते हैं, अन्य की तकलीफों को दूर करते हैं, तो हमें रति नाम का चारित्र मोहिनी का आश्रय होगा। इसमें कैसे होगा भैया जी, जैसे कैसे, इसमें ऐसा है ना कि किसी वस्तु के प्रति, आप जिस वस्तु के प्रति आपको प्रेम है ना, रति के उदय में आपको वो वस्तु मिलेगी। तो अगर आप अपन कष्ट का किसी के कष्टों को दूर करते हैं, तो वो उससे हमें भविष्य में रति की कारणभूत सामग्री मिलेगी, ऐसा, ठीक है ना, इस रूप में समझना है इसको। अगला है अब अरति का। अरति का, अरति तो जानते हैं ना, जिस कर्म के उदय से हमें दूसरी वस्तुएं बुरी लगती हैं, खराब लगती हैं, हम उनको हटाना चाहते हैं, तो कर्म का उदय जब भी आएगा ऐसे संयोग बनेंगे। इस अभी देखो सूत्र में ही कितना अच्छा लिखा था, कसाय उदयात। ये जो परिणाम होते हैं वो कसाय के उदय में ही होते हैं, समझ में आया? कसाय उदयात, कसाय के उदय से तीव्र परिणाम जो होते हैं। अब अरति का उदय आया, अरति के उदय में आपके सामने वो वस्तुओं का संयोग हुआ जो वस्तुएं हमें पसंद नहीं हैं, हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो उनके संयोग होने पर हमें समता भाव पूर्वक उस काल को व्यतीत करना चाहिए था, लेकिन हमने उसमें अपने तीव्र परिणाम किए। तो उस तीव्र परिणाम से हमने नए अरति नाम के चारित्र मोहिनी का आश्रय किया, जिससे भविष्य में और ऐसे ही संयोग बनेंगे। अब आया समझ में? क्या समझ में आया एक पॉइंट कि नहीं आया? अरति का मतलब क्या, जो चीज हमें, जैसे मान लीजिए हमें अपने परिवार का कोई सदस्य अच्छा नहीं लगता है ना, हमारे मन की बहू घर में नहीं आए, हमारा पुत्र हमारी बात नहीं माने, है ना, हमारे माता पिता हमारी नहीं सुने, तो ये उनके प्रति जो आपको अरति का भाव होता है ना, तो ये अरति जो हुई आपको, ये किस कर्म की उदय से हुई? कि अरति के उदय से तो हुई। अरति माने पूर्व के कसाय का उदय आया, तो कसाय के उदय के समय पर हमें समता पूर्वक उस परिस्थिति का सामना करते हुए वहां साम्य भाव रखने चाहिए थे कि मेरे उदय के अनुसार ये संयोग बने, इसमें इसका दोष नहीं है। ऐसा विचार किए बिना हमने और तीव्र कसाय के परिणाम किए, तो उन तीव्र कसाय के परिणामों से नए चारित्र मोहिनी का आश्रय हुआ। देखो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, दूसरों में अरति उत्पन्न हो
और रति का विनाश हो ऐसी प्रवृत्ति करना। क्या मतलब हुआ? दूसरों में मान लो किसी को किसी के प्रति जो रति के भाव थे, प्रेम के भाव थे, और आपने कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस तैयार किए, आपने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई, आपने कुछ ऐसा छल किया, आपने कुछ ऐसा काम किया, ऐसी बातें बनाई कि उनके क्या हुआ, उनमें आपस में अरति उत्पन्न हो गई, उनमें द्वेष उत्पन्न हो गया, वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, है ना। तो उनकी व्रति को नष्ट करने का आपने प्रयास किया। जैसे मान लीजिए घर में दो बहुएं और सासू माँ और अन्य परिवार हो, बड़ी बहू का माता के प्रति, सासू माँ के प्रति बहुत स्नेह हो, तो हम ऐसे कुछ चांसेस, ऐसे कुछ क्रिएशंस करें कि उन दोनों का आपस में द्वेष हो जाए, है ना। तो ऐसे जो भी हम भाव करते हैं, हमारे इन भावों से हमें नई रति का आश्रय होता है, जिसके फलस्वरूप कल हमें ऐसे संयोग बनेंगे जो हमें कष्ट देंगे। और ये झुका हुआ है। आया ख्याल में? आया? अब माने भाइयों के बीच में बहुत प्रेम था, कोई एक उनका मित्र, उन्होंने कहा इनका प्रेम हमसे देखा नहीं जाता, है ना। उनके किसी एक रिश्तेदार ने उनके प्रेम को नष्ट करने के लिए कुछ ऐसे बातें बनाई, ऐसे एक दूसरे के प्रति उनने कसाय के परिणाम करा दिए कि वो एक दूसरे की चेहरा देखना नहीं चाहते, है ना। तो वो आपने उनके अंदर रति उत्पन्न कराया ना, उनकी रति नष्ट करा दी, उनका प्रेम नष्ट करा दिया, किसी पति पत्नी का प्रेम नष्ट करा दिया, है ना। इस तरीके से जो अपन ने प्रेम नष्ट कराने का कार्य किया, उससे हमें कल के दिन ऐसे संयोग बनेंगे कि जिससे कोई हमें पसंद ही नहीं करेगा, ऐसा है ना। तो अरति कर्म के आश्रय का कारण क्या बताया? देखो पुस्तकों में आप पढ़ोगे ना, सीधा जी हाँ, अरति मीन्स घृणा भी। हाँ, अरति मीन्स बुरा लगना, घृणा तो जुगुप्सा अलग है, अगला आएगा जुगुप्सा। तो अरति माने तो कोई चीज पसंद नहीं आना, वो अरति होता है। देखो मैं बहुत सारे लोगों के वीडियो बंद हैं, अगर वो वीडियो चालू कर ले तो अच्छा है। देखो मैं ये कह रहा था कि अगर आप तत्वार सूत्र से सीधा पढ़ेंगे ना, तो उसमें तो केवल ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और हम वास्तव में मैं कई बार कहता हूँ, फिर से अभी बता रहा हूँ कि ऐसे पॉइंट वाइज मिलना बहुत कठिन है। सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक में से पॉइंट निकाल के और फिर हमें पीडीएफ में ये प्रोवाइड कराया है छावड़ा परिवार ने, हमारे उन साथियों ने जिन्होंने इतनी मेहनत की है। और अपन पढ़ते हैं तो पढ़ते समय कई बार लगने लगता है क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये सब हमारे ज्ञान में, ज्ञान का विकास करा के हमें कम से कम इन चीजों से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भैया अगर किसी को आपस में स्नेह नहीं करा सकते, आपस में प्रेम नहीं बढ़ा सकते, तो किसी की रति को नष्ट करने का दुस्साहस क्यों करें? भाई भाई का, पति पत्नी का, बहन बहन का, माता पुत्री का, माता पुत्र का, सासू बहू का, है ना, नंद भाभी का, इन सब का अगर किसी का स्नेह है और वो आपसे नहीं देखा जाता, और आप ऐसे कुछ बातें बना के, ऐसे कुछ बात करके उनके प्रेम को नष्ट करते हैं, तो उससे आपको नई अरति का आश्रय होता है। समझ में आया? नए अरति का आश्रय होता है। ऐसे एक एक बिंदु बता रहे हैं, और अपन को इतना समझ लीजिए अच्छे से चर्चा करने का अवसर इसके निमित्त से मिल रहा है। सही बात। देखिए अगला पहला बिंदु समझ में आ गया, दूसरों में अरति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो ऐसी प्रवृत्ति करना, ऐसे कार्य करना, ऐसी बातें बनाना, है ना, वो सब क्या है? नए अरति के आश्रय का कारण है। फिर देखिए, फिर आगे देखें, दूसरों की कीर्ति नष्ट करना है। अपन लोग पढ़ते हैं ना कि अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है और अपने आप को श्रेष्ठ करना है तो अपनी लाइन बड़ी खींचो ना, दूसरे की लाइन को क्यों मिटाते हो, है ना। तो ये कह रहे दूसरों की कीर्ति नष्ट करना। मान लीजिए आप लोगों के बीच में अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, हम आपस में एक दूसरे को समझ लीजिए धार्मिक साधर्मी के नाते जानते हैं, समझते हैं, और अब कोई कहे
अरे तुम्हें पता है उनके बारे में, तुम जानते तो कुछ हो नहीं, पर उनकी प्रशंसा किए जाते हो, ऐसे किए जाते हो। तो ऐसे अनावश्यक बिना कारण ही दूसरे की कीर्ति को नष्ट करने का कार्य कर रहे हो, ये तुम्हें नई अरति का आश्रय करता है ना। इसलिए अगर हम में अपनी कीर्ति, अपनी यश बढ़ाने के योग्य गुण नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। ऐसा अगर नहीं, मान लो हमें किसी क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है और हमारे अन्य साथियों को इस क्षेत्र में ज्ञान है, तो उनके उस क्षेत्र की प्रशंसा करने की जगह उनकी किसी कमजोरी को 50 लोगों के बीच में कह के उनका अपयश करना, उनकी कीर्ति को नष्ट करना अपनी अरति के आश्रय का कारण है। उसका नहीं बिगड़ेगा कुछ। क्यों? क्योंकि उसकी अकीर्ति जो है, उसका अपयश तो उसके अपयश कीर्ति के उदय पे डिपेंड है। आप किसी के बारे में 50 बातें बनाना, क्या नरेंद्र भाई साहब, आप मान लीजिए आपको अगर मैं पसंद नहीं आऊं और आप मेरे लिए 50 बातें बनाएंगे, तो मेरे प्रति लोगों के हृदय में घृणा तभी होगी जब मेरा अपयश का उदय होगा। लेकिन आपने जो प्रयास किया ना, आपके उस प्रयास से आपको अरति का आश्रय हो गया, आपको चारित्र मोहिनी के अरति कर्म का आश्रय हो गया। उस आश्रय से क्या होगा कि आने वाले कल में जब उसका उदय आएगा तो मेरी आपकी अपयश होगा आपका। तो माने अपने अपयश के प्रयास अपने ही द्वारा करें, ऐसे मूर्ख तो अपन नहीं है। जब तक हमें नहीं पता था तब तक हमसे गलती हो रही हो तो हो रही हो, लेकिन अब पता लग गया ना कि दूसरे की कीर्ति को नष्ट करना, दूसरे के यश को नष्ट करना, है ना, नष्ट करना क्या, नष्ट करने का दुस्साहस करना, प्रयास करना। तुम्हारे नष्ट करने से तो नष्ट नहीं होता, है ना। कि ऐसा करने से निश्चित रूप से हमें अरति का आश्रय होता है। और अरति के आश्रय का मतलब क्या? विपरीत संयोग मिलना, जो संयोग आपको पसंद नहीं है वो संयोग मिलना। ऐसा तो दो बिंदु हो गए, दूसरे की कीर्ति को नष्ट करने का प्रयास करना। फिर अगला देखो, पापी जीवों की संगति करना। देखो, अज्ञानता से किसी दोषी व्यक्ति का साथ हो जाए और फिर कोई व्यक्ति हमें समझाए और हम उसकी बात को मान के उससे हट जाएं, वो एक अलग बात। हमें सामने वाले के व्यसनी होने का पूरा पता है, फिर भी अगर हम उसके साथ में रहते हैं तो उस भाव में भी आपका अपयश, और उसके साथ रहने से आप में भी वो प्रवृत्तियां आएंगी, तो वो आगामी काल में भी हमारे अपयश का ही कारण बनेगा। इसलिए पापी जीवों की संगति करने से भी हमें अरति का आश्रय होता है। इसलिए उनके साथ नहीं रहना। कोई कहता है ना कि साहब हम रहेंगे लेकिन हम में वो चीजें नहीं अपनाएंगे, ऐसा होता नहीं। हम किसी के साथ 10 दिन 15 दिन रहते हैं तो लगातार जब वो उसके साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से वैसे दुर्गुण कहीं ना कहीं से आने ही लगते हैं, है ना। फिर नीचे अंतिम है, खोटी क्रियाओं में उत्साह करना। जो खोटे कार्य हैं, है ना, इन खोटे कार्यों में उत्साह दिखाना, निंदा के कार्यों में, विकटाओं के कार्यों में, लड़ाई झगड़े में, आपस में लड़वाने झगड़वाने में, इन सारे कार्यों में उत्साह दिखाना, उत्साह से इन कार्यों को करना, है ना। इससे क्या होगा? इससे हमें अरति कर्म का आश्रय होगा। ठीक है, 4 पॉइंट अपन ने अरति में जाने। दूसरों में अरति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो, ऐसी प्रवृत्ति करना, दूसरों की कीर्ति नष्ट करना, पापी जीवों की संगति करना, खोटी क्रियाओं में उत्साह करना। आगे बढ़े। नेक्स्ट, रति अरति के बाद अब आता है शोक। स्वयं को शोक होने पर दुखी होकर चिंता करना। स्वयं के इष्ट का वियोग होने पर उसमें बारंबार तीव्र परिणाम पूर्वक शोक करना, चिंतित बने रहना, दुखी बने रहना, कल क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे में हम कैसे रहेंगे, क्या चलेगा। ये अनावश्यक चिंता करना बेकार है, क्योंकि तुम्हारी चिंता से परेशानी का समाधान नहीं है ना। हम तो जिनवाणी का रसास्वादन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी चिंता चिंतन में बदल जाए, है? हमारी चिंता वस्तु स्वरूप के चिंतन में बदल जाए।
हम परिस्थितियों को मनः स्थिति है ना, जो परिस्थिति और मनः स्थिति को जीतकर वस्तु स्थिति का चिंतन करें, हैं? बाह्य परिस्थितियों से बिगड़ती हुई मनः स्थिति पर विजय पाकर वस्तु स्थिति का चिंतन करें। हैं? बाकी समझ में आया कि नहीं आया? बाह्य परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों का संयोग होने पर अपनी मनस्थिति को बिगाड़ने की जगह वस्तु स्वरूप के चिंतन का प्रयास करें तो भले शोक का उदय आया, लेकिन आपने उसमें नए शोक का आश्रय नहीं किया, है ना। हमें बाहर में विपरीत संयोग बने तो उसमें शोक की स्थिति में भी चिंता करने से नवीन शोक नाम के कर्म का ही आश्रय होता है। अतः हमें इससे बचने का पुरुषार्थ करना। अगला, दूसरों को दुख उत्पन्न करना, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुख उत्पन्न करना, मानसिक दुख उत्पन्न करना, है ना। अब चाहे वो दूसरों में, याद रखना, चाहे वो दूसरों में परिवार का सदस्य हो और चाहे वो दूसरों में आपके यहाँ काम करने वाले हों, आपके सहकर्मी हों, आपके साधर्मी हों, आपके परिवार के हों, आपके रिश्तेदार हों, किन्हीं को भी किसी भी प्रकार से जब हम किसी की प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकते हैं तो अनावश्यक किसी के दुख का कारण क्यों बने, है ना। अगर हम किसी को दुख उत्पन्न करने का कारण बनते हैं तो उस दुख उत्पन्न करने के कारण से हमें नया शोक नाम का कर्म का आश्रय होगा और उसके उदय में ऐसी ही परिस्थितियां हमें बनेगी। ठीक है, आगे अभी भी बहुत सारे लोगों के वीडियो बंद हैं। अगला देखो, दूसरों को शोक में देखो, ये और देखो अगला बिंदु, माने क्रूरता, परिणामों की क्रूरता देखो, दूसरों को शोक में देखकर आनंद मनाना है क्या भैया? दूसरों को कष्ट में देखकर उसके शोक के परिणाम होते हो, हैं, किसी के पुत्र का वियोग हो गया हो और वो शोक में डूबा हो, तो बहुत उछलता था ना, कल तक अपने पुत्र की बहुत बात करता था ना, मेरा पुत्र ऐसा, मेरा पुत्र वैसा, और डींगे हाँकता था। अब ठीक रहा, अब बढ़िया रहा, अब इसकी समझ में आएगा क्या है भैया, माथा ठोकने जैसी बात है? उसके तो पाप के उदय से ऐसा संयोग बना। हम साधर्मियों की तो जिम्मेदारी है कि अगर हमारे साथियों के साथ में कभी, है ना, भावना तो ऐसी है कि किसी के साथ ऐसे प्रसंग होवे ही नहीं, लेकिन कदाचित किसी के इष्ट का वियोग होवे तो हम जाके उसे स्थितिकरण करें कि देखो भैया बहुत शोक का परिणाम मत करो, ऐसे लगातार परिणाम बिगाड़ने से उसका संयोग तो होगा नहीं, नवीन कर्म का ही आश्रय होगा, नवीन असाता का आश्रय होगा, नवीन शोक का आश्रय होगा, है ना। इसलिए हे भाई कोई बात नहीं, हमारा उसके साथ में इतने दिन का संयोग था, ऐसा ही था, वियोग हो गया, इस तरीके से स्थितिकरण तो कर नहीं रहे हो, है ना। और कल तक वो जब अपने पुत्र का, पुत्री का, भाई का, माता पिता का गुणगान करता था तो तुम उसकी मजाक उड़ा रहे हो। बहुत तो सुनाते थे ना कि हमारे पिता ने ऐसा किया, हमारी माता ने ऐसा किया, हमारे भाई ने ऐसा किया। अब आज नहीं है ना, आ गया ना मजा। तो इस तरीके से परिणाम करना, है ना, उस तरीके से अपने आनंदित होना, सुखी मानना, ये सब क्या है? ये सब आप देखो। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो कारण अपन लोग पढ़ रहे हैं ये काल्पनिक लग रहे हैं आपको? नहीं, ये होते नहीं। हैं कि ये होते हैं कि नहीं? होते हैं कि होते नहीं? हैं। अपन करते हो, कई बार अज्ञानता से होते हैं, कई बार बुद्धिपूर्वक होते हैं, है ना। तो अज्ञानता से अगर ऐसे परिणाम कदाचित हो भी जाए तो उस समय पर अपने आप को संभालना कि भाई ये क्या कर रहा हूं मैं, ये करने के लिए जीवन मिला है ना। तो इस तरीके से, और कोई हमारा कोई साथी भी ऐसे कह रहा हो, है ना। कई बार ऐसा होता ना कि अपन किसी के शोक में ऐसी विपरीत परिस्थिति में जाते हैं तो चार लोग बैठते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा कहता हुआ मिल जाता है कि अब आज तो बड़ा दुखी हो रहा है लेकिन कल तक तो बड़ी डींगे हाँकता था,
है ना। तो अगर वो भी ऐसा कह रहा हो तो कहना भैया ऐसी परिस्थिति में अपन लोगों का काम ऐसी बातें करना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अपना काम तो उसको स्थितिकरण कराना है ना। वो अनावश्यक शोक के परिणाम करके नया आसाता का और शोक नाम के कसाय वेदनी का आश्रय क्यों करे, ये हमें उसको संबोधन करना, ये स्थितिकरण करना कि ऐसे मजाक करना। देखो कभी भी याद रखना, जो चीज ठीक नहीं है, आपको ठीक नहीं लगती, और दूसरा व्यक्ति अगर वैसा प्रतिपादन कर रहा है और आप उसे टोक और रोक सकते हैं तो जरूर रोकना। कभी न कभी तो संभलेगा वो। जरूर, हाँ जरूर कहना कि भैया ये परिणाम ऐसा करने का है, ऐसा बोलने का ठीक है, जो आप ऐसे बोल रहे हैं इस समय पर, ऐसी बात करना ठीक है क्या, है ना। इस तरीके से जरूर कहना। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस समय उसकी समझ में नहीं आए, लेकिन जब वो घर जा रहा हो रास्ते में और वो ऐसा सोचे तो उसे लगे कि उन्होंने कहा तो ठीक था, और आप टोकते ही नहीं, आप रोकते ही नहीं, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं आप, या तो आपका अनुमोदन है उसमें, है ना, या तो आपका अनुमोदन, क्योंकि अनुमोदना के भी तो कई प्रकार हैं। हाँ, केवल हाँ कहना ही अनुमोदना थोड़ी है। नहीं, केवल सामने वाले की बात में हाँ कहा में हाँ मिलाना अकेला अनुमोदना नहीं है। अगर वो गलत कह रहा है और आप उसमें चुप रह रहे हैं तो वो भी प्रकारांतर से अनुमोदना में ही चला जाता है, इसलिए उसको टोकना ना। बहुत सरल और ऐसे बिंदु हैं वास्तव में, जिनको अपने समझने के बाद अपने जीवन में अगर गलत है तो उन्हें हटाना और सही है तो अपनाना, है ना। दूसरों को शोक में देखकर आनंद मनाना, ये किसका आश्रय करता है? शोक कर्म के आश्रय का कारण है। ठीक है, कितने हो गए? हास्य, रति, अरति, शोक, अगला है भय। भय, देखिए भय की तरफ चलते हैं। भय कर्म के आश्रय के कारण स्वयं भय रूप परिणाम रखना, स्वयं भयभीत होना। किस बात का भय? इस लोक में मेरा क्या होगा, परलोक में मेरा क्या होगा, एकाएक कोई परिस्थितियां बन गई तो मेरा क्या होगा। ये 7 प्रकार के भय है ना, यह लोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, है ना। तो इन सब चीजों के कारण से भयभीत बने रहना। कल क्या होगा, फिर कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो मैं फिर क्या करूंगा, वैसा होगा तो मैं क्या करूंगा, कि ऐसे भयभीत रहोगे तो नए भय का आश्रय होगा। समझ में आता? नए भय की कंडीशंस के आश्रय हो जाएंगे। इसलिए अनावश्यक स्वयं भय रूप परिणाम नहीं करना। और अगला तो और खराब है, दूसरों को भय उत्पन्न कराना, डराना है। देखो डराना 2 प्रकार का होता है। क्या? बालक को डराना कि वो सही मार्ग पे चले, है ना, वो वाले डराने में आपका अभिप्राय अलग है। और एक दूसरे को डराना, ऐसा कर दूंगा, ऐसे तुझे ऐसे कर दूंगा, इस तरीके से कर, तो उसे दबा के रखना, उसे डराना, है ना, भयभीत करना उसको, ये सब क्या है? ये नए भय कर्म के आश्रय का कारण है। ठीक है मुन्नी जी, ख्याल में आ रहा? स्वयं भय रूप परिणाम करना। क्यों करना भय रूप? किस बात का भय है? नामे मृत्यु कुतो भीति, है? जब मेरी मृत्यु नहीं है तो किस बात का? नामे जरा, मेरे में बुढ़ापा आता ही नहीं तो किस बात का डर, है ना। है ना वो इष्टोपदेश का श्लोक, इष्टोपदेश पढ़ा अपन ने, इष्टोपदेश में ही तो है श्लोक कि जब मेरी मृत्यु नहीं होती तो किस बात का भय, जब मेरा बुढ़ापा आता ही नहीं तो किस बात का भय, मेरी युवावस्था मेरे में युवावस्था है ही नहीं, युवावस्था नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये मेरी युवावस्था है ही नहीं, ये तानी पुद्गले, ये सब चीजें किसमें है? ये सब चीजें तो पुद्गल में है, फिर किस बात का भय करना, है ना। कल अगर ऐसा हो गया, एकाएक कोई परिस्थितियां आ गई तो तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे चिंता कर भय करने से परिस्थिति बदलेगी? नहीं बदलेगी, उसका उदय तो वैसे ही आएगा। तुम अभी अनावश्यक भय करके नए भय का आश्रय कर रहे हो, तो भय का आश्रय इससे भय के, स्वयं के भय के परिणाम करने से और दूसरे को डराने के। एक 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 विपरीत ये भी चलता है कि आप लोगों में थोड़ा ज्यादा होता है, मुझे हम लोगों का भी मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन किस बात का कि जब बहू रहते हैं तो सास के प्रति
बड़ी तकलीफ के परिणाम होते हैं। और सास बन जाएंगे तो बहू को डरा के रखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है परिणाम। हाँ, ऐसे नहीं है तो अच्छी बात है। ऐसे भैया जी आजकल उल्टा होने लगा। हाँ, ऐसा उल्टा भी नहीं होने देना अपन को। नहीं नहीं नहीं। तो कहने का मतलब है आज समय बहुत चेंज हो गया है। देखो तब भी सब परिणाम वैसे नहीं है कि हाँ, कोई ऐसे मुझे ऐसे करे। कभी हाँ, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अथवा अपने आसपास, अपने अपने अधीनस्थ कर्मचारी में, ध्यान रखना, अपने अधीनस्थ कर्मचारी में, अपने सहकर्मी में, किसी के प्रति भी ऐसा नहीं कि उसके अंदर भय के परिणाम होवे, डर के परिणाम उत्पन्न ना होवे, है ना। डर उसे माने खुद भी भय के परिणाम नहीं करना और किसी को भी डरा के रखने का दुस्साहस नहीं करना। ऐसा तीसरा पॉइंट और देखो, निर्दयता के परिणाम करके दूसरों को दुख देना, निर्दयता से दूसरों को दुख देना, किसी भी तरीके से कोई संयोग ऐसे मिला के उसे मारकर, डांटकर, पीटकर, रोककर, है ना, उसके इच्छा की पूर्ति ना करके इस तरीके से निर्दयता पूर्वक उसको लताड़ कर भगा देना, डांट देना, पीट देना, है ना, इस तरीके से जो है दूसरे को दुख देने के जो भी परिणाम, देखो दुख देने की क्रिया नहीं लिखा, क्या लिखा, दुख देने के परिणाम लिखे, क्योंकि क्रिया परिणाम के बाद क्रिया को करने के लिए समय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा नहीं पता ना। अगर आपने केवल परिणाम ही कर लिए तो भी क्या होगा, तो भी नए भय का आश्रय करेंगे हम, अपने लिए नवीन भय का आश्रय से होगा। ठीक है, 9 में से कितनी हो गई, हास्य, रति, अरति, शोक, भय। अब अगली है जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स घृणा। जिस कर्म के उदय से हमें किसी को भी देख के घृणा होती है वो कहलाता है जुगुप्सा। देखो, सत्य धर्म को धारण करने वाले 4 वर्ण ब्राह्मण आदि के कुल की क्रिया आचार के प्रति ग्लानि का परिणाम रखना, माने सत्य धर्म को पालन करने वालों के प्रति, है ना, घृणा का परिणाम रखना, ग्लानि का परिणाम रखना, है ना, इस तरीके से वो जुगुप्सा के आश्रय का कारण है। दूसरों का अपवाद, देखो निंदा का कई जगह आया है ना, कई कई कर्मों के आश्रय में कारण बताया है। दूसरों का अपवाद करना, दूसरों की निंदा करने का स्वभाव होना, बात बात पर दूसरे की निंदा कर रहे हो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया ना, अनावश्यक, जरूरत ही नहीं है, फिर भी बात बात में दूसरे की निंदा का परिणाम करते हो, तो वो भी अपवाद मतलब विरोध भैया जी। अपवाद माने उसका वही अपयश करना, उसकी बुराई करना, है ना। कहीं उसकी प्रशंसा हो रही हो तो प्रशंसा ही नहीं सुन पाना, भाई लोग प्रशंसा कर रहे हैं, करने दो, आप क्यों अनावश्यक उसके अपयश में निमित्त बनते हो, उसकी बुराई करने का काम करते हो, है ना। ऐसे है दूसरों का अपवाद, निंदा करने का स्वभाव होना। अब है तीनों वेदों के विषय में, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद का आश्रय कैसे होता है। और वेद तो अपन ने जाना ही था, एक द्रव्य वेद होता है और एक भाव वेद होता है। ठीक है, देखो, असत्य बोलने की आदत से स्त्री वेद का आश्रय होता है। दूसरे के छिद्र ढूंढना, छिद्र माने बुराइयां, दूसरे की कमजोरियां ढूंढना, बस वो कितने भी बढ़िया से बढ़िया काम करे, एक आधी उसकी गलती होवे तो बस उसी गलती पर ही आक्रमण कर देना, है ना। जैसे वो बगुला होता है ना, बगुला एक टांग पे खड़ा रहता ध्यान लगा के, सबको लगता है कितना तपस्वी है, लेकिन काय के लिए खड़ा रहता है, वो मछली को पकड़ने के लिए। मछली को जैसे ही मछली दिखाई दी और उसने चोंच लगाई, है ना। ऐसे ही हम बड़े दूसरे की प्रशंसा तो कर नहीं पा रहे, कोई एकाध दुर्गुण अथवा एकाध उसकी कमजोरी रह गई तो उस कमजोरी को ढूंढना, हमेशा दूसरे में कमजोरी और बुराई को ढूंढना, वो स्त्री वेद के आश्रय का कारण है। फिर है ईर्ष्या का परिणाम, किसी से किसी भी कारण बस ईर्ष्या नहीं रखना। क्यों नहीं, और ईर्ष्या होती किस बात से है, ईर्ष्या होती है सामने वाले के गुणों में जब आपको बहुमान नहीं होता है तो ईर्ष्या होती है। सही बात, सीधी बात है। आपको अगर सामने वाले के गुणों में ईर्ष्या नहीं, आप बहुमान नहीं करोगे ना, भाई अलग अलग लोग हैं, सबको अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान है, सबकी अलग अलग बुद्धि है, सबकी अलग अलग बुद्धि लब्धि है, ग्रहण करने की क्षमता है, हर चीज में सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। तो अगर वो किसी क्षेत्र में हमसे आगे है तो हम क्यों ईर्ष्या करें, उस क्षेत्र में वो ज्यादा जानता है, बढ़िया बात है भैया, आप अच्छा जानते हो,
आप तो इस क्षेत्र को भी जानते हो, उस क्षेत्र में भी जानते हो, हम भी आपसे सीखेंगे। ऐसा बहुमान तो है नहीं, है ना। ऐसा बहुमान ना हो कि ये बड़े होशियार बनते हैं, जहाँ देखो वहीं घुस जाते हैं, इसमें भी घुस गए, उसमें भी घुस गए, इस तरीके से उसकी ईर्ष्या करना, उसकी बुराई करना। वैसे ये अधिकतर क्या होता है, एक साथ रहने वालों में और एक ही क्षेत्र में काम करने वाले जो होते हैं उनमें ये दुर्गुण ज्यादा होता है ना। तो अगर कदाचित हम में हमारे हृदय के कोने में कहीं ये पड़ा है तो बुद्धि पूर्वक हमें इसको संभालते हुए कि हम ऐसे परिणाम करके सामने वाले का क्या बुरा कर लेंगे, सामने वाले का क्या बिगाड़ कर लेंगे, सामने वाले के कौन से गुणों में कमी कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम अपने लिए नए असाता का और स्त्री वेद आदि का आश्रय का काम कर रहे हैं। वर्तमान में पुरुष वेद मिला हुआ है, मुक्ति के कारण रूप वेद मिला हुआ है, और उसमें ये सारे काम करेंगे, है ना। दीपमाला जी को नींद आ रही है, ये सारे काम करेंगे तो क्या होगा, इन सारे कामों से हमको स्त्री वेद का आश्रय हो सकता है ना। ऐसा आगे बढ़े किसी भी क्षेत्र में भैया जी, मतलब कोई भी आगे बढ़े, धर्म के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो तो बहुमान, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा, बस इतना जरूर है कि कोई गलत मार्ग से कहीं आगे जा रहा है तो उसके प्रति भी हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ईर्ष्या नहीं, उसके प्रति भी हमारे यहाँ समता के परिणाम। देखो भाई, इतना बढ़िया मनुष्य भाव मिला था, अनावश्यक कैसे जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, ऐसा उसके प्रति करुणा का परिणाम रहे, द्वेष का, ईर्ष्या का परिणाम। ईर्ष्या के विषय में अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से, माने अपने जैन धर्म में तो बहुत वर्णन है ही है रमेश जी भाई साहब, अगर बहुत जानने की जिज्ञासा हो, कोशिश करना। एक हरिशंकर परसाई जी हुए हिंदी साहित्य में, है ना, हिंदी साहित्य में उनका नाम हरिशंकर परसाई है। उन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम है निंदा रस, नाम ही है पाठ का, निंदा रस। उसमें उन्होंने जो चित्रण किया है, कैसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है, बात बात में हमको निंदा के परिणाम कैसे आते हैं, है ना। ऐसा माने ऐसा लगता है कि बड़े अध्यात्म की सोच वाले होंगे क्या, इतना अच्छा कैसे लिखा। यहाँ बच्चों के कोर्स में है तो मैं पढ़ाता हूँ, उस पाठ को पढ़ाने बड़ा रस आता है। चलिए आगे देखें। फिर अगला है झूठ बोलने में तत्पर रहना, बात बात पे, जरा जरा सी बात पर झूठ बोलने में तत्पर रहना, ये भी स्त्री वेद के आश्रय का कारण है। अति मायाचार, ये तो आएगा ये भी, है ना। अभी जब अपन पढ़ेंगे किससे इसका आश्रय, तो अति मायाचार, अति राग का जो परिणाम है, ये भी स्त्री वेद के आश्रय का कारण है। पर स्त्री सेवन, उसमें राग भाव पुरुषों की ओर से, कि पर स्त्री सेवन का परिणाम अगर आता है, उसमें राग के परिणाम रहते हैं, तो स्त्री वेद के आश्रय का कारण हो सकता है। स्पीड से चल रहे हैं, बहुत हो गया टाइम। अगला है पुरुष वेद कर्म के आश्रय के कारण अल्प क्रोध कुटिलता का अभाव, थोड़ा बहुत क्रोध होना, है ना, भूमिका अनुसार, छायल कपट बिल्कुल नहीं होना। ये पुरुष वेद तो अच्छा है ना, क्योंकि इससे मुक्ति का कारण बनता है। इस कारण से इसके लिए पहला पॉइंट ऐसा है ना, अल्प क्रोध करना, छल के परिणाम नहीं करना, इससे पुरुष वेद का आश्रय होता है। विषयों में बहुत उत्सुकता नहीं रखना, पाप पुण्य के उदय से जितने सामग्री मिली है उसको साम्य भाव पूर्वक, है ना, ग्रद्धता के अभाव पूर्वक उसको भोगना। ऐसा स्व स्त्री में संतोष रखना, अपनी ब्याहता स्त्री जो है उसमें संतोष रखना, अनावश्यक किसी अन्य स्त्री के प्रति कुत्सित परिणाम नहीं करना। फिर है स्त्री के संबंध में अल्प राग भाव होना, और वह भोग का भी अल्प राग परिणाम होना, तीव्र परिणाम से नहीं। ईर्ष्या का अभाव, किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव ना हो। देखो, ईर्ष्या का भाव ना होने का उपाय तो अपना विकास करने के मार्ग पर चलो, अपने को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो, तो ईर्ष्या के लिए समय ही ना मिले ना। एक कोई सूक्ति वाक्य भी आता है कि अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने का समय ना मिले, वो सबसे अच्छा उपाय है। फिर अगला है श्रृंगार गंध आदि में अनादर, श्रृंगार के कामों में अनादर रखना। ठीक है, जैसा लगता हूँ ठीक है, तो श्रृंगार से कोई बहुत अच्छा तो हो नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे क्या लगा लूं कि देवताओं जैसा दिखने लग जाऊं। तो ऐसे श्रृंगार के
और गंध आदि के जो डिओडियो चलते हैं ना, ये सब डिओडेंट वगैरह, इन सब में अनासक्त रहना, अनादर पने से कि भैया ये हमारे काम का नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे। तो ये पुरुष वेद अच्छा है ना, इसलिए इसमें सब चीजें अच्छी अच्छी बताई है। अब तीसरा आ रहा है खतरनाक, तीसरा नपुंसक के आश्रव का कारण देखो। प्रबल क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, तीव्र क्रोध मान माया लोभ के परिणाम रखना, शीलवंतों पर उपसर्ग करना, जो शीलवान हो उन शीलवंतों की प्रशंसा तो नहीं करना, उल्टा उन पर उपसर्ग करना, उन्हें परेशान करना, है ना। व्रती जीवों को दुखी करना, जिन्होंने व्रत आदि धारण कर रखे हैं, अगर हम और आप ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें नपुंसक वेद का आश्रय हो सकता है, समझ में आ गया। ऐसे इसलिए अनंग क्रीड़ा करना, गुप्त अंगों का छेदन करना, है ना। जो अंग काम सेवन के नहीं है उन अंगों से काम सेवन करना, किसी की गुप्त अंगों को छेद करना, भेद करना, परेशान करना, है ना। ये भी नपुंसक वेद के आश्रव का कारण है। ये बहुत सारे लोग त्रयंचों के करते हैं, है ना। तो इस तरीके से उससे बचना। गुणवानों की निंदा करना, ये देखो कितनी जगह आ गया, है ना। गुणवान पर निंदा प्रशंसा कई जगह आया है, तो ये निंदा का दुर्गुण तो नष्ट ही हो जाना चाहिए। गुणवानों की निंदा करना, दीक्षा ग्रहण करने वालों को दुख देना। लो, उसे तो दीक्षा देने का परिणाम आ रहा है, तो मैं तो उसमें क्या करना चाहिए था, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना तो की नहीं, उसे और दुखी देना। अच्छा ले रहा है, बहुत समझ में आ जाएगा, देखना क्या होता है, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, ऐसा उल्टा उसे दुखी करना। नपुंसक वेद के आश्रय का कारण है। पर स्त्री के संगम का बहुत राग होना, पर स्त्री के प्रति बहुत राग रखना, उससे संगम का बहुत राग के परिणाम करना, है ना, वो भी नपुंसक वेद के आश्रय। अब यहाँ ये उल्टा भी हो सकता है, स्त्री को पर पुरुष के साथ भी अगर इस तरीके के परिणाम आते हैं तो भी नपुंसक का आश्रय का कारण बन सकता है। और अंतिम है आचार रहित निराचारी होना, अर्थात सर्व सदाचार से रहित दुराचारी, निराचारी, है ना। जो समाज में शास्त्रों में जो आचरण बुरे कहे गए हैं, जिनकी बुराई की गई है, जिनको छोड़ने का उपदेश दिया गया है, उस रूप आचरण करना, ये सब नपुंसक वेद के आश्रय के कारण है। इस तरीके से अपन ने चारित्र मोहिनी में जो 9 कसाय थी, उन 9 कसाय में का आश्रय हमें नवीन आश्रय कैसे होता है, जो भविष्य में उदय में आके हमें परिणाम बिगड़वा सकता है, उसके विषय में आज अपन ने पढ़ा। कल अपन लोग अब आगे अगले कर्म का आश्रय कौन सा, अब कौन सा आना है, आयु आदि का आना है। चारों की चारों आयु हमें कैसे आश्रय होती हैं, किन परिणाम से कौन सी आयु का आश्रय होता है, ये सब अपन लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास ना लाइव चल पाई है ना रिकॉर्डिंग हुई है, इसलिए इसको मैं नहीं भेज पाऊंगा, उसके लिए क्षमा। वो हो ही नहीं रहा था भैया जी, रिकॉर्डिंग तो बता रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो हुई है, देखता हूँ अगर हुई होगी तो, है ना। चलिए ठीक है, विराम लें। भैया जी, इसमें रति कर्म का बताया था, जब मेरे वो थोड़ा नेट चला गया, सुन नहीं पाया, उसमें लिखा अन्य का कष्ट दूर करना। हाँ, तो दूर करने से हाँ दूसरे का नहीं करना होना चाहिए ना। नहीं, अन्य का कष्ट दूर करने से रति के संयोग बनेंगे ना आपको। अच्छा, हाँ, ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव अप्रोच है उसकी। अच्छा, दुख पर इससे तो कोई दुख दूर नहीं करेंगे किसी के, तो जैसे किसी को दुखी देख करके अपन दुख दूर करने की जो बात नहीं, तो रति का मतलब ये है कि आपको ऐसे संयोग बने जिनमें आपको प्रेम हो गए। अच्छा, ये है ना रति, इसलिए इसलिए इसको ऐसा रखा। ठीक है, लें विराम लें, शेष चर्चा करते हैं कल। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी बोली जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र सभी को। जय।